Good morning. Before I start teaching you the Sri Bhagavad Gita, let us talk about Sri Bhagavad Gita in action. आप में से कितनों ने टाइम्स ऑफ इंडिया 3 दिन पहले पढ़ा? क्या आपने नोटिस किया कि उनकी डायरेक्टर, और मे बी शी वाज समबडी फ्रॉम द डायरेक्टर्स फैमिली फॉर श्योर, मिसेस इंदू जैन के बारे में, दैट हाउ शी लेफ्ट द वर्ल्ड, और इतना सुंदर टाइटल था उस आर्टिकल का, दैट अ न्यू वर्ल्ड बेकन्स हर. श्री भगवद गीता में हमने बहुत बार सुना है दैट मृत्यु का भय ही उतर जाना चाहिए, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज वंडरफुल टू सी इट हैपन. बहुत खूबसूरत सा आर्टिकल था जिसमें बताया जा रहा था कि जो इंदू जैन थी कैसे स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और शी यूज्ड टू से दैट व्हेन आई डाई, मेरे डेथ को सेलिब्रेट करना, अफसोस मत करना मेरे जाने का. और वो उन्होंने अपने फ्रेंड्स को भी बोला था कि मेरे को तो ये सोच के भी हंसी आती है कि तुम्हें मेरे जाने का दुख होएगा, लेकिन मैं तो उस पार जाके बहुत खुश होंगी. मेरे गुरु मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे एंड आई विल फ्लाई टू द नेक्स्ट वर्ल्ड. इनफैक्ट उन्होंने लिखा था कि कैसे वो बहुत एक्साइटेड हैं टू अंडरस्टैंड कि उस पार क्या होगा, ज़रूर कुछ नया होगा. ज़रूर इस आर्टिकल को पढ़िएगा so that even you understand how beautiful it is to be spiritual. And about 2 days back I got a call from a friend. तो उन्होंने बोला कि उनकी सिस्टर के हस्बैंड अभी रिसेंटली गुजर गए थे. So I called up and I said, Preeti, I'm so sorry, I heard that you lost your brother-in-law. What can I do to help? कहती अरे नहीं कोमल, हम तो सब बहुत टोटली एट पीस हैं, शांति में हैं. मेरे जो ब्रदर हैं वो रविशंकर जी के अनुयायी हैं और वो आ गए हैं और उन्होंने हर शाम सत्संग कर रहे हैं वो. और मेरी जो बहन है वो भी टूटी नहीं है, विलाप नहीं कर रही हैं. वो तो कह रही हैं कि मेरे पति वैकुंठ धाम चले गए. इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है. दिस इज़ व्हाट श्री भगवद गीता डज टू यू. अगर हम हमारे स्पिरिचुअलिटी को, आत्मज्ञान इज़ खुद को जानना. स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आप कोई 1000 स्क्रिप्चर्स पढ़ लो. उसका मतलब होता है अपने आप को जानना. अगर आप अपने आप को जान लेंगे तो आप कितने स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, ये ज़िंदगी कितनी खूबसूरती से गुजारेंगे, यू कांट इवन बिगिन टू इमेजिन. दैट्स वाई ओपन योर हार्ट्स, ओपन योर माइंड्स टू द श्री भगवद गीता. चलिए हम शुरू करते हैं फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट. वी आर ऑन श्लोक नंबर 37. कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को कि तुम अफसोस मत करो, मन खराब मत करो, युद्ध करना शुरू करो. गेट अप एंड फाइट. ऑल राइट. अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होएगी, और अगर तू युद्ध में जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज भोगेगा. अतः हे कुंती नंदन, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा. आई थिंक बहुत आसान है आपको समझना कि कृष्ण कह रहे हैं कि भाई अगर तू मृत्यु को प्राप्त होएगा तो देखो स्वर्ग मिलेगा, अगर तू जीवित रह गया और अगर जीत जाएगा तो डेफिनेटली जो भी तेरे को सुख भोगेगा, महल मिलेंगे, राजपाट मिलेगा, किंगडम इतना बड़ा सारा तुम्हारा होएगा. तो अफसोस किस बात का कर रहे हो? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे को? उठो, लड़ो. जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा. इस प्रकार युद्ध करने से पाप को प्राप्त नहीं होएगा. देखिए श्री भगवद गीता हमें समझाती है कि समता से बढ़कर कोई भी वर्च्यू नहीं है. समता माने समभाव में रहना. हमने डिस्कस किया था पिछली बार. यहाँ श्री भगवद गीता में कृष्ण क्या कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं कि तुम सुख दुख की चिंता मत करो. ये जो कर्म तुम करने जा रहे हो, युद्ध, इससे तुम्हें सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, या तुम जीतोगे या हारोगे, तुम्हारे को कोई एडवांटेज मिलेगा या डिसएडवांटेज होएगा, तुम्हें इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए. श्री भगवद गीता में आगे हम सीखेंगे कि कर्म कैसे करना चाहिए. कर्म ऐसे करना चाहिए जो तुम्हें बांधता नहीं है. और कौन सा कर्म नहीं बांधता है? वो कर्म नहीं बांधता है जिसकी फल की इच्छा हम बिल्कुल नहीं करते हैं. हम काम करते हैं कर्तव्य कर्म करने के लिए. हमारा जो कर्तव्य है, इफ़ यूर हस्बैंड, तो आपका कर्तव्य है टू बी गेटिंग फूड फॉर द फैमिली,
टू टेक केयर ऑफ, जो भी तुम पे आश्रित हैं आप उनका संभालिए उनको, आपके घर में बड़े, आपके मेहमान, आपका परिवार, आपके बच्चे। इफ़ यू आर अ वाइफ, मे बी यू गेटिंग द फूड टू, यू टेक केयर ऑफ द फैमिली, यू फीड देम, है ना। जो आपका कर्म है, जो आपको आपकी ड्यूटी है वो आपने करनी है अपना कर्तव्य समझ के, इसलिए नहीं कि तुम्हें इच्छा है फल की। जब हम कर्म फल को त्याग देते हैं, जब आपका अटैचमेंट इस बात से हट जाता है कि मैं जो काम करूँगा इसका रिजल्ट क्या होगा, वो कर्म आपको बांधता नहीं है। स्लोली वी विल टेक दिस फॉरवर्ड, अभी तो केवल शुरुआत है। तो इवन इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, जस्ट होल्ड इट देयर। हम पूरा एक चैप्टर करेंगे कर्म योग का, आपको हर चीज़ की कंप्लीट क्लैरिटी हो जाएगी। हे पार्थ, ये समबुद्धि तेरे लिए सांख्य योग में कही गई है। इन दिस चैप्टर देखिए सांख्य योग है, इसमें कर्म, ये समबुद्धि के बारे में कृष्ण ने बताया है। अब तो उसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस समबुद्धि से युक्त हुआ कर्म बंधन का त्याग कर देगा। समता अगर तुझ में आ जाएगी तो तेरे को जो कर्म हैं तेरे वो बांधेंगे नहीं, उसमें न पाप को पाएगा तू, न पुण्य पाएगा। बस तू कर्म करेगा करने के लिए, बंधन मुक्त। मनुष्य लोक में इस समबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता तथा इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता, और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। अगर आप समता में आ जाएंगे तो न आप जन्म से डरेंगे न मृत्यु से डरेंगे। यू विल बिकम फियरलेस। इन माई फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने आपको कहा था कि बाय द एंड ऑफ श्री भगवद गीता आपको लगेगा आप किसी से नहीं डरते। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा भय लोगों को अपनी मृत्यु का होता है, या लॉस ऑफ समबडी हुम यू ट्रूली लव। ये भय ही आपके ज़िंदगी से चला जाएगा। आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल फीलिंग। एंड यू नो लॉट ऑफ पीपल टेल मी कि अरे मैम श्री भगवद गीता तो नहीं समझ में आती है, एकदम से ये जो आप बताती हैं इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू इम्बाइब। पर मैंने आपको आज 2 एग्जाम्पल दिए, कितनी खूबसूरती से उन्होंने श्री भगवद गीता को अपने ज़िंदगी में इम्बाइब किया। श्री भगवद गीता में भाव की महिमा है, श्री भगवद गीता में संकल्प की महिमा है। संकल्प इज़ दैट यू मेक अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ, यू प्रॉमिस दैट आई विल डू इट। देखिए हमारे में बहुत पावर है, हम रियलाइज़ नहीं करते हैं। हमारे में भगवान है। यू जस्ट हैव टू अनलीश दैट पावर इनसाइड ऑफ यू। अगर आप पहले ही रोक लेंगे कि अरे अरे ये तो पता नहीं कोमल क्या सिखा रही है, श्री भगवद गीता तो संतों के लिए है, जब आप अपने माइंड को ब्लॉक कर देते हैं आप कभी भी श्री भगवद गीता खूबसूरती से नहीं कर पाएंगे। ऑल राइट, संकल्प करिए आज मेरे साथ दैट आपने दुनिया में जो भी सुना है उसको अनलर्न करेंगे, उसको गिव अप करेंगे, खुले दिमाग खुले दिल से जो भी कृष्ण हमें सिखा रहे हैं उसको एक्सेप्ट करेंगे। स्लोली इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ यू, आई प्रॉमिस यू दैट। इफ़ यू लाइक व्हाट यू हियर, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनको श्री भगवद गीता की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून।